राइट, हालेलुया, जोर से। निराश हो गया, आपका शक्ति खत्म हो गया, मतलब कोई है तो ही आपको शक्ति दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सच में आराधना, प्रार्थना, विशेष करके प्रार्थना हो, साथ ही साथ आराधना भी हो, बहुत ही आत्मा से सच्चाई से हुआ है। विशेष करके परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे भी प्रकट करते जा रहा था, वो मुझे बहुत ही आनंद लाया। जब हम लोग आज़ाद हूँ बोल के गाना गा रहा था, मैं उस गाना को गा रहा था, नॉर्मली गा रहा था। जब मैं गाते गाते मैं कन्फेस करने लगा, यस मैं आज़ाद हूँ प्रभु, तेरे लहू में मैं आज़ाद हूँ। ऐसा कोई बंधन नहीं है मुझे रोक पाएगा, मुझे बांध के रख पाएगा। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ बोल के मैं गाने लगा। जब वो गा रहा था, सच में मेरे अंदर में वो आज़ाद महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं खुद से आज़ाद नहीं हूँ, मेरा मेहनत से आज़ाद नहीं हूँ, या मेरा बुद्धि से आज़ाद नहीं हूँ, मेरा यीशु का लहू से आज़ाद हूँ। आमीन। उसका लहू से चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वो आज़ाद होना चाहिए। आमीन। साथ ही साथ हम और एक गीत गा रहा था, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा। जब वो गीत को गा रहा था, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ, परमेश्वर मुझे इसलिए चुना ताकि वो मुझे प्यार कर सके। आमीन, हालेलुया। मुझे परमेश्वर चुना, क्या करने के लिए चुना? प्यार करने के लिए चुना। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज मैं जो हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, ये सारा चीज़ मेरा जीवन ही परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। सच में जब हम आत्मा से करता है, परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए क्या करता है? वो रिवील करता है। क्या करता है? रिवील करता है। रिवील की मतलब प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। हम जब आराधना कर रहा था, प्रभु हम गिनती में छोटा ही तो है, कम है, तो भी हम आत्मा से आराधना करता है खुदा बोल के जब हम गा रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिखाया। वो वचन है व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 22 पद। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 22 पद क्या लिखा मालूम है? तेरी पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। आमीन, हालेलुया। आमीन बोलिए सिस्टर, आमीन बोलो, बोलो जोर से बोलो, और एक बार बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब वो लोग आया था मिस्र में, कितना? 70 था। कितना? 70 ही था, मगर अभी आकाश के तारों के समान। मतलब कोई गिनती कर पाएगा? गिनती कर सकता है? जब मैं प्रार्थना कर रहा, हम लोग आराधना में हैं, उस समय में परमेश्वर ये वचन मुझे प्रकट किया। मतलब आज हम गिनती में कम हो सकता है, मगर आने वाला दिनों में आकाश की तारागण बनने वाला है। आमीन। उस आकाश की तारागण के समान हम सभी गिनती से बढ़कर होने जा रहे हैं। आमीन, जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन नहीं है, ये केवल इंट्रोडक्शन केवल है। आमीन, हालेलुया। तो आज परमेश्वर उसकी वचनों को प्रवचनात्मक, मतलब भविष्यवाणी के रूप में आपके सम्मुख में प्रकट करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। प्रवचनात्मक या भविष्यवाणी का रूप में प्रभु आज उसकी वचनों को आपके सामने रखना चाहता है। आमीन। मतलब क्या है मालूम है? मतलब क्या है मालूम है? आपका जीवन में आज से लेकर आगे क्या होने जा रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। आमीन। लिख लो, आज परमेश्वर कहता है, जो जो बातें परमेश्वर आज आपसे बोलने जा रहा है, उसको अच्छा से लिख लो, क्योंकि प्रभु कह रहा है ये जल्दी आपका जीवन में पूरा होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आज की वचन प्रवचनात्मक है, आज की वचन भविष्यवाणी का वचन है, आज की वचन आपका जीवन में जल्दी से
पूरा होने वाला वचन है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है जिसका काने आत्मा बोलने वाला बातों को सुन ले। आमेन। काने क्या आपको, तो सुन लो, आत्मा कुछ बातों को बोल रहा है और लिख लो, क्योंकि जल्दी तेरे जीवन में वो पूरा होने वाला है। आमेन, हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर प्रभु आज आप ऐसा वचन को दे खुदा जो आपकी प्रजा की जरूरत है प्रभु। जो आते हैं वो निराश से, खाली से ना जाए, आप बात करो प्रभु बोल के जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने हमारा जीवन में, विश्वास करने वालों के जीवन में, आप जो उसकी सेवकाई में सहभागी होते हुए उसके लिए यत्न कर रहा है, परमेश्वर के प्रति फिर के प्रभु की ओर खड़ा हुआ है। आपका जीवन में प्रभु क्या करने जा रहा है, बोलना चाहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पहला चीज परमेश्वर ये बात जल्दी आपका जीवन में करने जा रहा है। पहला, परमेश्वर आपका जीवन में ये करना चाहता है, आपको आत्मा में बलवंत बनाना चाहता है। आमेन, हालेलुया। किस में बलवंत बनाना चाहता है, जोर से बोलो, किसमें? आत्मा में तुझे क्या करना चाहता परमेश्वर? पढ़िए एक वचन, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 80। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 80। ये बातों को लिखे तो और भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तेरे जीवन में पूरा होने वाला है। बहुत ही जल्दी परमेश्वर तेरे जीवन में पूरा करने जा रहा है। पढ़िए किसी को मिले तो। और वह बालक हाँ, बस, थैंक यू, थैंक यू। वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। आमेन। वो आत्मा में बलवंत हो रहा कि मतलब उसको कोई बलवंत करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? वो उसको कोई बलवंत कर रहा है, इसलिए वो बलवंत हो रहा है। आमेन, हालेलुया। इधर प्रभु की वचन और प्रभु की आत्मा आज हमारा बीच में ये कहता है, आज परमेश्वर आपको आत्मा में बलवंत बनाने जा रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में क्या करने जा रहा है, मतलब क्या है? आत्मा में बलवंत होने का मतलब क्या है? आत्मा में बलवान बनाने का मतलब क्या है? हम आत्मा में बलवंत हुआ तो हमें क्या फायदा मिलता है? हमें आत्मा में मजबूत हुआ तो हमें क्या उपाय है? हमको उससे क्या लेन देन है? ध्यान से सुनो, परमेश्वर आत्मा है, उसको आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई में आराधना करना चाहिए। आमीन। हम मनुष्य तो है, मगर मनुष्य से भी ज्यादा हम आत्मिक व्यक्ति है। आमीन। हमको नाम दिया गया है, हम तो मनुष्य हैं, हम शारीरिक है, मगर ये शारीरिक कुछ क्षण का था या कुछ दिन का, कुछ सालों का, मगर ओरिजिनली हम आत्मिक व्यक्ति है। आमीन। तो हम लोग किसमें सच्च रीति से बलवंत होना चाहिए? किधर हम ज्यादा बलवंत होना चाहिए? थोड़ा दिन रह के चले जाने वालों में या निरंतर रहने वालों में? किसमें बलवंत होना चाहिए? तो निरंतर रहने वाला क्या है? हमारा आत्मा। आमीन, हालेलुया। कुछ दिन या कुछ साल रहने वाला क्या है? ये शरीर। हालेलुया। तो आज परमेश्वर कहता है उसकी आत्मा के द्वारा तुझे परमेश्वर बलवंत बनाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आत्मा में तुझे सामर्थी बनाने जा रहा है। आमीन। मतलब क्या है? मतलब तुझे प्रार्थना में, तुझे आराधना में, प्रभु की आज्ञा पालन करने में तुझे दृढ़ करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किस में? प्रार्थना में, आराधना में और वचन अध्ययन करने में परमेश्वर स्वयं तुझे मजबूत करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक मीटिंग में मैं देख रहा था, एक मीटिंग में प्रभु की सेवकाई हो रहा है, सब लोग आराधना कर रहे हैं, बच्चा लोग, छोटा छोटा बच्चा लोग आगे खड़ा हुआ है। किधर खड़ा हुआ है? आगे खड़ा हुआ है। तो आराधना हो रहा है,
तो आराधना में सभी लोग प्रार्थना भी कर रहा है, आराधना भी कर रहा है। ये बच्चे जो आगे खड़ा हुआ था, उन बच्चों में से कुछ बच्चे ने क्या किया मालूम है? रोते हुए, क्या करते? रोते हुए आंसू बहा बहा के प्रभु को धन्यवाद करने लगा। कौन? छोटा बच्चा। कौन? कौन? छोटा बच्चा। अभी बड़ा लोग रोना अलग बात है, अभी ये व्यक्ति कौन है? छोटा बच्चा। छोटा बच्चा आराधना में रोते हुए प्रभु की स्तुति कर रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है, प्रभु का सामर्थ्य को वो ऊंचा उठा रहा है। ओ परमेश्वर तेरे धन्यवादों बोल के रो रो के वो आराधना कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा। मुझे बताइए, ये छोटा बच्चा को कौन छुआ? शायद, हाँ जोर से बोलिए, ये छोटा बच्चा को क्या हो गया? रोने लगा आराधना में। ये छोटा बच्चा को क्या हुआ? प्रभु का नाम लेके धन्यवाद करने लगा। ये छोटा बच्चा को क्या मालूम है? आराधना में गहराई। उस छोटा बच्चा को क्या मालूम है? आराधना में प्रभु का नजदीक जा सकता है बोल के। उस छोटा बच्चा को क्या मालूम है? आराधना में प्रभु का पवित्रता देखे तो हमारा दुर्बलता को देख के हमको दुख लगेगा बोल के। वो छोटा बच्चा को क्या मालूम है? वो परमेश्वर की आत्मा उनको छूने के वजह वो रोते हुए आराधना करने लगा। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है, तू मेरे और आने के वजह, तू मेरे लिए खड़ा होने के वजह, मेरे कामों में तू तेरे हाथ डालने के वजह, मैं तुझे आत्मा में बलवंत बनाने जा रहा हूं। आमेन। किस में बलवंत बनाने जा रहा है? तुझे किस में बलवंत बनाने जा रहा है? आत्मा में तुझे परमेश्वर क्या करने जा रहा है? बलवंत बनाने जा रहा है। मतलब आज से तेरा प्रार्थना का तरीका बदल जाएगा। आमेन। आज से तेरा वचन पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। आमेन। आज से तेरा आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का तरीका बदल जाएगा। आमेन। आज तक तो थोड़ा थोड़ा प्रार्थना किया, शायद ऊपर ऊपर प्रार्थना किया शायद, मगर प्रभु की आत्मा कहता है आज से परमेश्वर तुझे प्रार्थना में गहराई ले जाएगा। आमेन। तुझे आज से परमेश्वर आराधना में गहराई ले जाएगा। आमेन। आज से तुझे परमेश्वर वचन की रेवलेशन, वचन की प्रकाश को तुझे समझाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़े तो क्या समझ में नहीं आ रहा है? वचन पढ़ने के समय में वो वचन टू वचन ये क्या बोल रहा है बोल के आपको कंफ्यूज हो रहा है, डाउट आ रहा है। परमेश्वर की आत्मा आज से तुझे बात करेगा। आमेन। तू जब वचन खोलेगा, परमेश्वर तेरा आत्मिक आंखों खोल देगा। आमेन। प्रकाश के ऊपर प्रकाश देखेगा। आमेन। ओ अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देखेगा। आमेन। जब तू वचन पढ़ेगा रोने लगेगा। आमेन। तू वचन जब पढ़ता रहेगा तू हंसेगा। परमेश्वर तेरे जीवन में क्या करने जा रहा है देख के। हालेलुया। वो चीज परमेश्वर की आत्मा तेरे जीवन में आज से करने जा रहा है। आमेन। बोलो जोर से, जोर से, हालेलुया। ये परमेश्वर स्वयं करना चाहता है। हालेलुया। ये तेरे लिए गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। आमेन। क्योंकि परमेश्वर तेरा प्रयास देखा, परमेश्वर तेरा दिल को देखा, तू उसकी और किस तरह आ रहा देखा, तू क्या क्या उसके लिए कर रहा देखा। तेरा कमजोरी होने के बाद भी, तेरा बलहीनता होने के बाद भी उसके लिए तू क्या कर रहा परमेश्वर ने देखा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है आज से मैं तुझे बलवंत बनाऊंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तेरा प्रार्थना का स्टाइल आज से बदल जाएगा। तेरा वचन अध्ययन करने का स्टाइल बदल जाएगा। तेरा आराधना करने का स्टाइल बदल जाएगा। जब कभी तू प्रभु का नाम लेगा, पवित्र आत्मा तुझे बहुत ही गहराई में ले जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, हम लोग वचन ज्यादा पढ़ने से और वचन को पालन करने से, प्रार्थना में ज्यादा बिताने से क्या होगा पास्टर जी? कुछ फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। कैसा? कितना फर्क पड़ेगा? कितना? कितना? हाँ, आत्मा में बलवंत होना बहुत ही जरूरी है। आज तेरे लिए परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बलवंत बनाऊंगा। और इससे क्या फर्क पड़ेगा? आइए पढ़िए, मैं सुनाऊंगा आपको। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 6 पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 6 पद से पढ़ेंगे। मिला किसी को?
जोर से पढ़िए। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। और तब वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हालेलुया। वचन में लिखा है 6 में, इसीलिए तुम उनको धारण करना और मानना। किसको? परमेश्वर का विधियों को। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। परमेश्वर की विधियों को, आज्ञाओं को तू धारण करके, मान के, पालन करने से क्या होगा मालूम है? तुझे देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहने लगेगा ये बड़ा जाति लोग है। आमीन। ये लोग बड़ा लोग है। आमीन। ये लोग सामर्थी लोग हैं। आमीन। ये लोग बुद्धिमानी लोग हैं। आमीन। है कौन है? बुद्धिमानी। बोलिए तो कौन है? बुद्धिमानी लोग हैं और समझदार लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। तू कब बनेगा बुद्धिमान? तू कब बनेगा समझदार? जब तू आत्मा में बलवंत होगा। आमीन। तू आत्मा में प्रार्थना करेगा, तू आत्मा में आराधना करेगा, तू आत्मा में प्रभु का वचनों को पढ़ के, डर के, पालन करके माने तो तू सबसे अलग व्यक्ति बनेगा। आमीन। हालेलुया। आत्मा में बलवंत होना जरूरी है क्या? सबसे बड़ा जरूरत इस धरती में वही है। आमीन। इस धरती में तू किसी भी जगह में बलवंत होना चाहिए तो वो जरूर आत्मा में बलवंत होना चाहिए। क्यों? तू शारीरिक जीवन 60, 70, 80 अच्छा हेल्थ है तो 90 और 100 जी सकता शायद, मगर आत्मा, तेरी आत्मा निरंतर रहता है। आमीन। इधर शारीरिक दशा खत्म होने के बाद तेरा आत्मिक दशा, तेरा आत्मा और भी जिंदा रहेगा। उसके बाद तेरा आत्मा किधर वास करेगा, वही सबसे बड़ा मकसद है। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, आज बाइबल का प्रचार एक ही है। स्वर्ग राज्य में तू रहना है। आमीन। अनंत जीवन तू पाना है। तेरा आत्मिक जीवन इस धरती में, इस शरीर में खत्म नहीं होगा। तू स्वर्ग में परमेश्वर के साथ निरंतर जीना है। आमीन। यही प्रचार हम करता है। तो आपका आत्मिक जीवन में तो बलवंत होना कितना जरूरी है मालूम है? सबसे बड़ा जरूरी है। क्योंकि ये 60-70 साल के लिए तू सोच विचार करके इधर प्रभु की आत्मा में या आत्मिक जीवन में बलवंत होना आप बंद हो गया, या आत्मिक जीवन में बलवंत नहीं हो पाया, तो ये जीवन के बाद, इस शरीर के बाद और एक जीवन है, वो आप अनंत आग में बिताना पड़ेगा। अनंत आग में। हालेलुया। जिधर आग नहीं बुझेगा, कीड़ा नहीं मरेगा, उधर तू निरंतर जीना पड़ेगा। मगर आत्मिक जीवन में बलवंत होने के वजह तू स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ, जिधर दुख नहीं है, जिधर पसीना नहीं है, उधर निरंतर जीने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे कैसे होगा? परमेश्वर बोल रहा है चिंता मत करो, आज से मैं तुझे बलवंत बनाऊंगा। आमीन। चिंता मत करो, आपको अभी तक प्रार्थना नहीं आएगा बोल के, मैं आज से तुझे प्रार्थना में गहराई ले जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। यहेजकेल पुस्तक आप पढ़े तो यहेजकेल पुस्तक पहला अध्याय से ही जब जैसा वो घुटना टेकेगा, जैसा वो घुटना टेकेगा, परमेश्वर की आत्मा उसको लेके जाता कहते हैं। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। जैसा वो घुटना टेकेगा, आत्मा क्या करेगा? उसको लेके जाएगा। किधर लेके जाएगा? जिधर चाहे उधर लेके जाएगा। आमीन बोलो। आमीन। आज से परमेश्वर की आत्मा आज आपसे वैसे ही करने जा रहा है। आमीन बोलो। आमीन बोलो। फिर बोलो हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा तुझे आज से वैसे ही करने जा रहा है। तेरा प्रार्थना जीवन में जब कभी तू आंख बंद करके उसकी गीत गाएगा, जब कभी तू उसकी वचनों को पढ़ेगा, आत्मा में तुझे बलवंत करेगा। मतलब तुझे प्रार्थना में गहराई ले जाएगा, आराधना में गहराई ले जाएगा। वचन खोले तो, पढ़े तो तुझे समझ में आ जाएगा, और उसको समझ के केवल रख नहीं छोड़ेगा, परंतु उसकी पालन करने लगेगा। आमीन। इससे करने के वजह तू क्या हो जाएगा मालूम है? बुद्धिमान बनेगा। क्या बनेगा? समझदार बनेगा। क्या बनेगा? और सब लोग जो आपको देखेगा, वो लोग कैसे देखेगा मालूम है? ये बहुत ही बड़ा व्यक्ति है भैया,
ये लोग बहुत ही समझदार लोग हैं भैया, ये लोग बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं भैया। क्या करने से इतना सारा प्रशंसा आपको मिलता है? क्या करने से लोग तुझे बुद्धिमान और समझदार समझता है? केवल और केवल आत्मा में बलवंत होने के वजह। आमीन, हालेलुया। कितना जरूरी है आज आत्मा में बलवंत होना। मगर परमेश्वर कहता है आज तक तो जो प्रयास किया वेरी गुड, मगर आज से मैं आपके साथ प्रयास करूंगा। आमीन, हालेलुया। तुझे मैं खड़ा करूंगा। आमीन। तू जिधर जिधर गिर रहा आज से तू गिर नहीं पाएगा। आमीन। मैं तुझे उधर दृढ़ करूंगा। आमीन। आज उधर मैं दौड़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। नंबर 1, परमेश्वर तुझे क्या करना चाहता है? आत्मा में, जोर से बोलो, आत्मा में। बोलिए, मैं आज से आत्मा में बलवंत होने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझको बलवंत बनाने जा रहा है। परमेश्वर मुझको बलवंत बनाने जा रहा है। ये भविष्यवाणी का वचन है। आमीन। आगे आज से हर कदम में क्या होने जा रहा परमेश्वर आपसे कह रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा हम पढ़ेंगे यहोशू पुस्तक 3 अध्याय। यहोशू 3 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे। 7 पद, यहोशू 3 का 7 मिला किसी को? जल्दी से पढ़िए। 7। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज का दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। आमीन बोलो, फिर एक बार बोलो, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने यहोशू से कहा, वैसे ही वही यहोवा तुझसे कह रहा है। आमीन, हालेलुया। आज से मैं है, कब से? 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, आज से मैं इस्राएलियों के बीच में तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। आमीन बोलो जोर से, फिर एक बार बोलो, फिर एक बार बोलो, हालेलुया। ये क्या करेगा कहते? परमेश्वर तेरी प्रशंसा करेगा कहते। कौन करेगा तेरी प्रशंसा? मनुष्य नहीं। कौन करेगा? स्वयं परमेश्वर तेरा प्रशंसा करना आरंभ करेगा बोल रहा है। कितना अद्भुत बात है, कितना सोचने के बात है। कभी लोग प्रशंसा किया आपको? कुछ भी तू काम किया और कहा तू बहुत अच्छा किया बोल के, कभी कहा तो आपको कैसे लगा उस समय में? आपका मन में कोई आपको आप कुछ काम किया है, सिस्टर इधर मुझे देखो, आप कुछ काम किया है, काम करने के बाद वो काम बहुत अच्छा किया और लोग वो काम को देख के बोला वाह तू बहुत अच्छा से किया है, ये काम बहुत नीट से किया है, बहुत ही अच्छा से किया है, बहुत ही सुंदर से किया है। ऐसा कोई आपको बोले तो कैसे लगेगा आपको? कैसे लगेगा आपको? हाँ, खुशी लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? मनुष्य प्रशंसा किया तो तुझे इतना अच्छा लगे तो परमेश्वर कह रहा है आज से मैं तुझे प्रशंसा करने लगेगा। आमीन। हाँ, मैं आरंभ करूंगा तुझे प्रशंसा करना। आमीन। ये बात यहोशू से कह रहा है। किससे कह रहा है? यहोशू से कह रहा है, यहोशू उन प्रजा को बुलाओ, उन प्रजा को तैयार हो जा बोलो, उन प्रजा को अपने आप को पवित्र करने के लिए बोलो, क्योंकि कल मैं तेरे सामने आश्चर्य काम करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा है? आश्चर्य काम करने जा रहा हूं। क्या है वो आश्चर्य काम? यॉर्दान नदी को क्या करेगा? क्या करेगा? 2 भाग करेगा। क्या करेगा? 2 भाग करेगा। जैसे मूसा का समय में लाल समुंदर 2 भाग हुआ, वैसे ही इस बार तेरे वजह या तेरे लिए मैं क्या करूंगा? ये पूरा यॉर्दान को
दो भाग करूंगा, ताकि इजरायली जानेगा मैं तेरे संग हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका घर में कुछ समस्या है क्या? है कि नहीं है? हाथ उठाइए। आपका घर में कुछ दुख तकलीफ है क्या? आपके घर में कुछ कठिन परिस्थिति है क्या? परमेश्वर कह रहा है वो यॉर्दन नदी दो भाग हो जाएगा। आमीन बोलो, हालेलुया, हालेलुया। वो घर में, तेरे घर में, तेरी प्रजा, तेरी परिवार के जीवन में जो दुख, जो तकलीफ, जो परेशानी है, तेरे वजह वो दो भाग हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तू आज सेवकाई की क्षेत्र में, आज तू प्रभु का नजदीक आने के वजह, आज तू प्रार्थना में बिताने के वजह, आज तू वचन को अध्ययन करने के वजह, तू प्रभु की सेवकाई में बार बार लगातार रहने के वजह, तेरे परिवार में या तेरे जीवन में चाहे वो कुछ भी समस्या क्यों ना हो, वो यॉर्दन नदी समझ लो, वो यॉर्दन नदी को परमेश्वर आज दो भाग करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो दो भाग करने जा रहा है क्योंकि तेरी प्रजा, तेरे लोग जो तेरे चारों ओर है, वो लोग कंफर्म कर लेगा इनके संग परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर के साथ बिताने के वजह हमारा घर का परिस्थिति सुधर गया। आमीन। ये ज्यादा प्रार्थना करने के वजह हमारा घर का परिस्थिति अच्छा हो गया, ठीक हो गया बोल के बोलने लगेगा। आमीन। चाहे वो कुछ बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कोई ऋण क्यों ना हो, चाहे वो समस्या क्यों ना हो, चाहे वो परिवार की समस्या क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर तेरे वजह वो यॉर्दन नदी को दो भाग करेगा। आमीन। ताकि तू प्रशंसा पाए। क्या पाए? क्या पाए? यस, हालेलुया। ये प्रशंसा किसकी ओर से? किसी व्यक्ति के द्वारा? कोई व्यक्ति तुझे प्रशंसा करेगा? कोई व्यक्ति नदी को दो भाग कर सकता है क्या? परमेश्वर बोल रहा है चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, मैं तेरे लिए वो चीज को दो भाग कर देगा, ताकि उस समस्याओं का बीच में, उस परेशानियों का बीच में, उस तकलीफों का बीच में तू, तेरे परिवार, तेरे प्रजा सुरक्षित से चल पाएगा। और लोग कहेगा इसके संग कौन है? परमेश्वर है। जोर से बोलो, कौन है? आमीन। आज परमेश्वर तुझे क्यों प्रशंसा करवाएगा बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है जैसे पहला बात हमें बोला तुझे आत्मा में बलवंत बनाएगा बोल के, दूसरा बात कह रहा है तुझे क्या कह रहा मालूम है? तुझे मैं प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। क्यों करना चाहता है परमेश्वर तुझे प्रशंसा? क्या करने के लिए वो तुझे प्रशंसा करना चाहता है? वचन को पूरा पढ़ेंगे, पढ़िए एक बार 7 पद को फिर एक बार पढ़िए। 7 पद को फिर एक बार पढ़िए। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ। आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा का आरंभ करूंगा। यस। जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। आमीन, हालेलुया। तेरी प्रशंसा क्यों करेगा मालूम है? तेरे सामने परमेश्वर अद्भुत कार्य क्यों करेगा मालूम है? तेरे जीवन में, तेरे परिवार में जो समस्या थी वो समस्या को क्यों हटाएगा मालूम है आज से परमेश्वर? ताकि लोग जाने जैसे मैं मूसा के संग हूं, जैसे मैं यहोशू के संग हूं, वैसे ही मैं भी तेरे संग हूं बोल के लोग जाने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दिखाना चाहता है। क्या करना चाहता है? बोलिए तो, दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता मालूम है? तेरा संग वो है बोल के। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी तक कोई प्रूफ मांगा क्या तुझको? अरे तेरे पास परमेश्वर है तो दिखाओ बोल के कोई प्रूफ मांगा क्या? आज से कोई नहीं मांगेगा। क्यों मालूम है? वो खुद प्रकट करने जा रहा है। आमीन बोलो जोर से। वो और कोई पूछेगा नहीं तेरे साथ परमेश्वर है क्या बोल के। क्यों मालूम है? आज से परमेश्वर खुद प्रूव करने जा रहा है वो तेरे साथ है बोल के। आमीन। तेरे परिवार के साथ है बोल के। आमीन। वो गांव देखेगा, तेरा शहर देखेगा, तेरा इलाका देखेगा, लोग कहेगा इसके संग परमेश्वर है। आमीन। ओ मूसा का संग जो परमेश्वर था, यहोशू के संग जो परमेश्वर था, वही परमेश्वर इनके संग है। कैसे बोल रहा है? क्योंकि इनके जीवन में अचंभ कार्य हो रहा है। आमीन।
इनके जीवन में आश्चर्य कार्य हो रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। केवल आपका घर नहीं, केवल आपका परिवार नहीं, देश देश की चर्चा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम बढ़ेगा तो यहोशू पुस्तक का 2 अध्याय में जब यहोशू यरीहो को जासूसी भेजा, यरीहो नगर को जासूसी भेजा, उधर में एक वेश्या थी, उसका नाम है राहाब। और राहाब क्या कहने लगी मालूम है? मैं नित्य तेरे परमेश्वर के लिए जानता हूं और तेरे परमेश्वर की भय यरीहो नगर में रहने वाला सब वासियों का हृदय में छा गया। हालेलुया। अरे भैया, आप लोगों का डर हमारा अंदर में वास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग लाल समुंदर किस तरह पार किया है वो हम सुन के ही हमारा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। हम कांप रहे हैं, हम डर रहे हैं, हमारा समय कब आएगा, हम आपकी आंतों में कैसे नाश होने जा रहा है, सोच के ही हमको डर लग रहा है भैया बोल के उन जासूसी के साथ वो यरीहो नगर की वासी, वो वेश्या और राहाब कह रहे थी। हालेलुया। परमेश्वर कुछ काम तेरे जीवन में करे तो वो छिपा छिपी नहीं रहता है, वो जगह जगह फैलते जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपका घर में केवल नहीं, लोग आपकी नगर में, आपकी इलाका में, आपके रिश्तेदारों में लोग पहचान लेगा तेरा संग कौन है। फिर एक बार आमीन। वो कौन तू प्रूव करने का जरूरत नहीं है। मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है। आप आज से तो बोलने का जरूरत नहीं है। क्यों मालूम है? वो खुद प्रकट करने जा रहा है तेरे जीवन में। आमीन। परमेश्वर तुझे देखा, आज परमेश्वर ये वचन तुझे दे रहा है, तुझे सामर्थ्य देने के लिए, तू उसमें बना रहने के लिए, तू उसमें बलवंत होने के लिए ये वचनों को आपके सम्मुख में रख रहा है, ताकि तू ये वचनों को विश्वास करके उसी रीति से आगे बढ़े। जैसा यहोशू के संग आश्चर्य काम हुआ, तेरे संग भी वो आश्चर्य काम हो जाए। आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन बोलो, हालेलुया। हर समय तू जब आमीन बोलता है वो क्या होता मालूम है? आप वैसे ही हो, वैसे ही हो बोल के आप क्या कर रहा? कन्फेस कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज प्रभु का वचन, प्रवचनात्मक वचन, भविष्यवाणी का वचन क्या है? नंबर 1, तुझे वो आत्मा में बलवंत करने जा रहा है। आमीन। तुझे वो प्रशंसा करना आरंभ करने जा रहा है। आमीन। ऐसा वैसा प्रशंसा नहीं, ऐसा वैसा प्रशंसा नहीं। परमेश्वरी तुझे प्रशंसा किया तो कैसा रहेगा सोचो। प्रभु का वचन में एक बार खोल के पढ़ो। प्रभु किसी को उठाया तो उनकी चर्चा, उनकी कीर्ति कैसे जगह जगह फैलते गया, कैसे जगह जगह में उनकी उन्नति होते गया, कैसे लोग उनको जानने लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर तुझे क्या करने जा रहा है? तेरी प्रशंसा करना आरंभ करने जा रहा है। आमीन बोलो, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर करना चाहता है आपका जीवन में। जिसका कान है वो आत्मा बोलने का बातों को सुने, और जिसको विश्वास है वो विश्वास करके माने। आमीन, हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, जोर से बोलो, सब कुछ। हाँ, इन बातों को, आत्मा बोलने वाला बातों को ये आत्मा कह रहा है बोल के तू विश्वास कर दिया तो समझ लो आज से ही तेरे जीवन में ये पूरा होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। पहला 2 चीजों का आज हम देखा, परमेश्वर हमारा जीवन में क्या करने जा रहा है। तीसरा आखिरी चीज मैं बोल के आप लोगों को प्रार्थना में लेके जाना चाहता हूं। हालेलुया। तीसरा चीज बोलने से पहले और एक वचन, परमेश्वर कैसे हमारा प्रशंसा करना चाहता है, एक बार और एक वचन हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 26 पद पढ़ेंगे एक बार। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 26 पद। यदि कोई मेरी सेवा करे हाँ, तो मेरे पीछे हो ले, हाँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता का
फिर एक बार पढ़िए सिस्टर। यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कौन आदर करेगा? कौन आदर करेगा? तुझे कौन आदर करेगा? तो आज किसकी सेवा में लगा है? तू किसकी सेवा कर रहा है? मनुष्य की, परमेश्वर का। तो परमेश्वर की सेवा करने वालों का आदर किधर से मिलता है? स्वर्ग पिता से। आमेन बोलो, हालेलुया। परमेश्वर आज से तुझे आदर प्रशंसा करने जा रहा है। वो खुद तुझे आदर प्रशंसा करने जा रहा है, ताकि एक व्यक्ति को, मनुष्य को, जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा प्रशंसा करना आरंभ करेगा, मैं कहता हूं इस धरती में जो मनुष्य है वो सभी उस प्रशंसा को, आदर को देख पाएगा। आमेन। और प्रभु की महिमा कर पाएगा। आमेन। तेरा संग कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है बोल के लोग देख पाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपका जीवन में ये करने जा रहा है। तीसरा क्या करने जा रहा है हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार। कितना लोग विश्वास करता है ये दो चीज आज से मेरे जीवन में होने वाला है? पहले दो चीज जो बोला, हाथ उठाइए। क्या आप मानता है आज आपका जीवन में ये होने वाला है? विश्वास करता है? विश्वास करता है? करता है कि नहीं करता है? आमेन। हाँ, तीसरा चीज, यदि विश्वास नहीं किया तो तीसरा चीज बोल के फायदा नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं दो चीज मेरे जीवन में होता है, तीसरा चीज सबसे बड़ा भयानक है, वो और भी अद्भुत रीति से पूरा होने वाला है। आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय। उन्नीस पद। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19 पद को पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन बोलिए जोर से। परमेश्वर कहते हैं आज से आपको एक प्रमोशन दे रहा है। क्या दे रहा है? जोर से बोलिए तो, क्या दे रहा है? परमेश्वर आपको एक प्रमोशन दे रहा है। वो प्रमोशन का नाम है मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। कैसे बनाएगा? कहते मनुष्य के पकड़ने वाले बनाएगा। आमीन। इस धरती में सबसे अद्भुत और सबसे उत्तम काम कुछ है, परमेश्वर के लिए मनुष्य को पकड़ना। आमीन बोलो, हालेलुया, हालेलुया। आज इस धरती में कुछ ऐसा काम है बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम काम, वो है परमेश्वर के लिए मनुष्य को पकड़ना। आमीन बोलो, हालेलुया, हालेलुया। तेरा इच्छा है तो तू पकड़ नहीं पाएगा, तुझे अच्छा लगे तो तू पकड़ नहीं पाएगा, तुझे वो पकड़ने वाला बनाया तो तू पकड़ पाएगा। आमीन बोलो, हालेलुया। आजकल बहुत सारा लोग मनुष्य को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। मतलब आजकल बहुत सारा लोग सेवक बन गया। क्या बन गया? मैं भी मनुष्य को पकड़ने वाला बनूंगा, मैं भी मनुष्य को पकड़ने वाला बनूंगा। भैया तेरा इच्छा है तो तू मनुष्य को पकड़ नहीं पाएगा, तुझे अच्छा लग रहा है इसलिए तू मनुष्य को नहीं पकड़ पाएगा, तुझे परमेश्वर बनाना पड़ेगा मनुष्य को पकड़ने वाला के समान। आमीन। तभी तुझे मनुष्य मिलेगा। आमीन, नहीं तो नहीं। हालेलुया। बहुत सारा लोग हैं जो सेवा करना चाहता है, सेवकाई करना चाहता है, मगर उनकी चाहने से थोड़ी ना सेवा होगा। परमेश्वर सेवा काय के लिए उनको बुलाना पड़ेगा, उनको चुनना पड़ेगा। परमेश्वर कंफर्मेशन देना पड़ेगा, तुझे मैं चुना, तुझे मैं पकड़ा, तुझे मैं आज से मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, तब वो सेवकाई में मनुष्य को पकड़ने लगेगा। आमीन बोलो जोर से, हालेलुया। किसी और के नहीं,
आज परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है, तुझे मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमेन। इसकी मतलब क्या? उसी समय वो मनुष्य को पकड़ना शुरू किया। क्या? पतरस और आंद्रेया, जो लोग नदी की किनारे में, उस समुंदर की किनारे में जो अपना जाल को ठीक कर रहा है, उन लोगों को बुला के कहता है, मछली पकड़ने वालों को पकड़ के कहता है, तू मेरे पीछे हो लो, तुझे मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या वो लोग तुरंत पकड़ने लगा? तुरंत पकड़ने लगा? परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं सिखाऊंगा कैसे मनुष्य को पकड़ना है। आमेन बोलो। हालेलुया। मेरे काम कैसे करना मैं सिखाऊंगा। आमेन बोलो। हालेलुया। हर दिन सिखाऊंगा। आमेन। हर क्षण सिखाऊंगा। आमेन। मगर तुझे ही इस्तेमाल करूंगा। आमेन। तेरे द्वारा ही मनुष्य को लाऊंगा। आमेन। तेरे द्वारा मेरे राज्य में लोगों को लाऊंगा। आमेन। परमेश्वर कह रहा है, तेरे को आज मैं क्या करूंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमेन बोलो। हालेलुया। कभी मछली पकड़ने वालों को देखा? ये लोग वही है, मछली पकड़ने वालों को बोलता है, तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। कभी मछली पकड़ने का तरीका मालूम है आपको? कभी मछली पकड़ा क्या? आप पकड़ा क्या मछली? हाँ कि नहीं? हाँ तो जोर से बोलो ना। मरा हुआ के सामान ऐसा पड़ा हुआ है, हाँ हूँ ही, कुछ ना कुछ बोलो। मनुष्य कभी मछली पकड़ा? किसने पकड़ा? कभी पकड़ा? मछली पकड़ा? कैसे पकड़ा बोलिए तो? हाँ, जाल में कुछ डालना पड़ता है? नहीं डालना पड़ता है। आपको मालूम है, एक मछली पकड़ने वाला जो रहता है लकड़ी, उसको हम क्या डालता है? क्या है वो? चारा डालता है। वो चारा नहीं है तो नहीं पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। मगर परमेश्वर कहता है, आज आपको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ऐसा कैसा तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा? ऐसा कैसा तेरे द्वारा इतना अद्भुत कार्य होगा? मतलब परमेश्वर आपके पास ऐसा कुछ चीज़ों को देने जा रहा है, ऐसा कुछ अभिषेक को देने जा रहा है, जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य तेरे द्वारा परमेश्वर के पास आके तृप्त होने लगेगा। आमीन बोलो। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपके पास एक दुकान है, समझो दुकान खाली है तो कौन आएगा? कोई आएगा? दुकान में सामान है तो कोई खरीदने के लिए आएगा। आपके पास दुकान है मगर कोई नहीं है, सॉरी कुछ सामान नहीं है, कैसे रहेगा? कोई आएगा? आके भी कुछ खरीद पाएगा वो? मेरा बात समझ में आया? परमेश्वर आपको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा बोल के नहीं छोड़ रहा है। वो बोल रहा है, मैं कैसे मनुष्य को पकड़ना है मैं सिखाऊंगा। आमीन। कैसे मनुष्य को पकड़ के तू मेरे राज्य में उनको लाना है, स्थापित करना है, मैं सिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर तुझे बोल रहा है और तू करना भी पड़ेगा। क्यों मालूम है? ये धरती में तू कुछ भी चीजों को चुने ना चुने, मगर मनुष्य को पकड़ने वाला जॉब को, वो काम को चुनना बहुत ही अच्छा होगा। तेरा चुनना एक तरफ है तो परमेश्वर तुझे चुनना उसको करने के लिए एक तरफ है। मगर आज कितना अद्भुत आश्चर्य आशीष आप पा रहे हैं। वो क्या आशीष मालूम है? परमेश्वर खुद तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा बोल रहे हैं। आमीन बोलो। हालेलुया। 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 ये कभी मछली पकड़ना छोड़ के मनुष्य को कैसे पकड़ना इसको नहीं आता। ये आदमी को इसको एक आता है, वो क्या है मालूम है? मछली पकड़ना। मछली पकड़ने में भी ये फेल आदमी है। क्या आदमी है? फेल्यूर आदमी। ये मछली पकड़ना भी नहीं आता इसको। क्यों? 2 बार यीशु मसीह पूछा, पतरस कुछ मिला क्या? कुछ नहीं प्रभु। पतरस को बोला, अभी तक तू तेरा नाव दिया मुझको वचन प्रचार करने के लिए, चलो तेरे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। नाव को भीतर ले जाओ और जाल डालो। पतरस बोलता है, प्रभु रात भर में क्या करने आया? क्या करके आया? मछली पकड़ने गया। रात भर क्या करने गया? एक भी नहीं मिला प्रभु। कितना नहीं मिला? अरे मछली पकड़ने वालों को मछली नहीं मिलना एक बहुत बड़ा भयंकर चीज है कि नहीं है? कितना दुर्दशा में है पतरस। मेरे बात समझ में आ रहा?
ये मछली पकड़ने वाला, जिसको मछली पकड़ना उसका हर दिन का काम है, वो आदमी बोल रहा है मैं रात भर मेहनत किया प्रभु, मैं जाल डाला, रात भर मछली पकड़ने गया, एक बोले तो एक मछली नहीं है। हालेलुया। और एक जगह में जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया, ये पतरस क्या किया मालूम है? चुपचाप से मछली पकड़ने चले गया। क्या करने चले गए? यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में आप देख सकते हैं वो चीज को, मछली पकड़ने चले गया। अभी तक यीशु मसीह जब तक धरती में था प्रभु के साथ रह के सेवा किया, जैसे यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया क्या करने लगा? मछली पकड़ने के लिए चले गया। अपना पुराना आदत अंदर छिपा हुआ है। जैसे यीशु मसीह गया खत्म, ये आदमी क्या करने लगा? मछली पकड़ने गया। अब पूरा जाते समय में बाकी चेले लोग भी था, उन लोग को बोल रहे देखो मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन लोग बोला ये पतरस, इससे पहले तू ही हमारा लीडर था, अभी तू भी जाएगा बोल रहे, हम कैसा अकेला रह जाएगा, चलो हमको भी लेके जाओ, आपके साथ ही रहेगा। तो सब चेला मछली पकड़ने चले गए। क्या करने से? क्या करने? जोर से बोलो। मछली पकड़ने चले गए सभी। अभी वो लोग मछली पकड़ के, मछली पकड़ने के लिए जाके फिर लौट के आ रहा था। क्या कर रहा था? यीशु मसीह किनारे में बैठा हुआ था। किधर था? और क्या कह रहा मालूम है? हेलो हेलो ब्रदर, कुछ मिला क्या? क्या बोल रहे? कुछ नहीं। कितना? एक भी नहीं। इस समय में पतरस केवल नहीं, पतरस है और भी बाकी सारा चेले लोग हैं। मिला क्या? परमेश्वर दाएं तरफ जाल डालो। डाले तो 153, राइट? 153 मछली आया। आमीन बोलो। हालेलुया। गहराई जाके जाल डालो बोल के जब पतरस को बोला, यीशु रात भर में मेहनत किया एक भी नहीं मिला, तो भी तो बोला इसलिए मैं डाल रहा बोल के जब जाल डाला था, वो जाल को उठा नहीं पाया। अपना दोस्तों को इशारा करके बुला के बोल रहा है आओ आओ, ये नहीं हो रहा है, मुझे सहायता करो। जब वो जाल को उठा के अपना नाव में डाले तो वो नाव डूबने लगा कहते, उतना सारा मछली। हालेलुया बोलो। आमीन। हालेलुया। तुझे मछली पकड़ना है तो भी किसकी सहायता चाहिए? तेरा काम में सफलता देखना चाहता है तो किसकी सहायता चाहिए? चाहे तू कुछ भी काम कर रहा, मुझे नहीं पता, वो काम में तू आशीष देखना चाहता है तो हाँ, वो काम तुझे बहुत अच्छा से आता शायद, वो काम में तू बहुत अच्छा निपुण है शायद, बहुत अच्छा बुद्धिमान के साथ अब काम करता शायद, मगर तो भी तू उसमें फल नहीं देख पाएगा यदि परमेश्वर अनुग्रह नहीं है तो। आमीन बोलो। हालेलुया। वो मछली पकड़ने वाला आदमी मछली में भी फेल्यूर है, वो मछली पकड़ने में भी फेल्यूर है। वो वैसा आदमी को बुला के कहता है तू मेरा पीछे हो जा, तुझे मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन बोलो। हालेलुया। आर यू ए फेल्यूर कैंडिडेट? आप हारने वाला आदमी है क्या? निरंतर हार जाने वाला लिस्ट में तू है क्या? निरंतर हारने वाला लिस्ट में तू है क्या? परमेश्वर बोल रहा है तुझे आज से जिताऊंगा। आमीन बोलो। हालेलुया। आज से तुझे जिताऊंगा, तू हार की मतलब आप भूल जाएगा, वैसा तुझे उठाऊंगा। आमीन बोलो। हालेलुया। ऐसा वैसा काम नहीं, सबसे बड़ा काम, जो काम मेरा है वो तुझे दूंगा बोल रहे हैं। आमीन बोलो। हालेलुया। मेरे काम में तुझे सहभागी करूंगा। आमीन बोलो। हालेलुया। हम क्या करना प्रभु? मनुष्य को कैसे पकड़ना प्रभु? कुछ नहीं, ऑलरेडी फसल तैयार है, तू कटनी करते जाओ। आमीन बोलो। जोर से बोलो। क्या है? फसल तैयार है, तू क्या करना चाहिए? काटते जाओ। आमीन बोलो। हालेलुया। हालेलुया। मुझे यूसुफ का कहानी बहुत अद्भुत लगता है। यूसुफ के बारे में जब कभी मैं पढ़ता हूँ मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ, बहुत ही आशीषित होता हूँ। क्यों मालूम है? यूसुफ के पास पूरा दुनिया आकर मांगने लगा। क्या करने लगा? क्या है उसका पास? एक बार पढ़िए, उत्पत्ति पुस्तक में आइए, हम पढ़ेंगे एक बार। थैंक यू जीसस। 42 पढ़ेंगे। 42 का 57 पढ़ेंगे।
सॉरी 41 का 57 पढ़ेंगे। उत्पत्ति पुस्तक 41 का 57। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। आमीन बोलो। अभी पृथ्वी पे रहने वाला सब लोग आया, थोड़ा लोग आया? पृथ्वी में रहने वाला सभी यूसुफ का पास आना ही पड़ा, क्योंकि यूसुफ का पास छोड़ के और किसी के पास अन्न नहीं है। बोलिए तो, अन्न नहीं है। बोलिए, अन्न नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है? अभी वो जीना है, जिंदा रहना है, तो क्या चाहिए? वो किसके पास है? वो किसके पास है? किसके पास है? यूसुफ के पास। तभी अभी लोग, सारा पृथ्वी में रहने वाला लोग किसके पास आया? अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आया। आमीन बोलो। उसके पास शारीरिक भोजन को, वो जो सादृश्य जो है, यूसुफ का सादृश्य क्या है मालूम है इस वचन का? वो जो भोजन है परमेश्वर आज से हमको देने जा रहा है। आमीन। मनुष्य जो भूखा है, आज मनुष्य जो प्यासा है, आज मनुष्य जो टूटा है, आज मनुष्य जो दुखी है, आज मनुष्य बिना उदार से जीवन बिताते हुए अपना जीवन को अकाल में निरंकुश होते हुए, निष्फल होते हुए वो बिता रहा है, उन सारा लोगों का मकसद तू बन जाएगा। आमीन बोलो। उन लोगों के लिए जो भी जरूरत है वो तेरे पास मिलेगा। आमीन बोलो, जोर से बोलो। ऐसा कैसा? उनके पास जो अन्न है यूसुफ के पास, वही अन्न हमारा पास भी रहने वाला है आज से। आमीन बोलो। वो है आत्मिक भोजन। आमीन बोलो। हालेलुया। आज मनुष्य को क्या चाहिए मालूम है? आज मनुष्य को क्या चाहिए मालूम है? आनंद देने वाला चाहिए, खुशी से खुशी करने वाला चाहिए, उसको भरपूर करने वाला चाहिए, उनको संतुष्ट करने वाला चाहिए। आज मनुष्य को क्या चाहिए मालूम है? थोड़ा सा शांति चाहिए, थोड़ा सा प्रेम चाहिए, थोड़ा सा आनंद चाहिए। मुझे बताइए, वो बार्स में मिलेगा? दारू पीने जगह में मिलेगा? व्यभिचारी की गृहों में मिलेगा? वो किधर मिलेगा? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह कहता है, तू मेरे पीछे आ जाओ। जैसे तू मेरे पीछे आएगा, लोग तेरे पीछे आने लगेगा। आमीन बोलो। मनुष्य तेरे पीछे आने लगेगा। आमीन बोलो। जाति जाति के लोग तुझे ढूंढने लगेगा। आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह में परमेश्वर का दास जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर उसको ऐसा जगह को जाने के लिए बोला जिस जगह में एक अन्य भाषा, मतलब उस जगह की भाषा इस दास को, इस परमेश्वर की सेवक को बिल्कुल नहीं आता। मेरा बात समझ में आ रहा? बिल्कुल नहीं आता। उस जगह में जाने के लिए बोला तो उसने सोचा चलो उधर कोई ना कोई ट्रांसलेटर नहीं रहेगा क्या, बोल के वो क्या किया, चले गया। प्रभु जाओ बोल रहे तो प्रभु उपाय करेगा बोल के क्या किया, चले गया। जैसे वो गया, उधर खड़ा होके अपनी भाषा में बात करने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके पास परमेश्वर है, परमेश्वर खुद जाने के लिए कहा, मगर भाषा अलग है। ये जो भाषा बात कर रहा है ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग जो बोल रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी प्रभु का वचन को समझाना जरूरी है, प्रभु का वचन को पहुंचाना जरूरी है। अभी क्या करना पड़ेगा? अभी क्या करना पड़ेगा? ये आदमी तो सबको बोला चलो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना में रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे बोल के सबको प्रार्थना, आंख बंद करवा के प्रार्थना करा। प्रार्थना करने के बाद फिर शुरू किया, वचन बोलना शुरू किया। बोलते बोलते वो क्या हो गया मालूम है? उन लोगों की भाषा में वचन बोलने लगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। परमेश्वर की कार्य कितना अद्भुत रहता मालूम है? परमेश्वर की कार्य कितना सुंदर रहता मालूम है? वो आश्चर्य कामों को करने वाला परमेश्वर है। आमीन बोलो।
तुझे ऐसा इस्तेमाल करेगा। हो सकता है आप उतना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, हो सकता है आपको वो भाषा नहीं आता है, आपको हो सकता है उन लोगों के पास, वो जो लोग हैं उन जाति के पास या उन लोगों के पास या वो भीड़ के पास आप पहुंच नहीं सकता है। परमेश्वर उन्हीं के पास ले जाएगा, अपना तरीका से इस्तेमाल करेगा ताकि लोग जानेगा परमेश्वर तेरा संग है। आमीन, हालेलुया। ताकि लोग तेरे द्वारा परमेश्वर के राज्य में इकट्ठित हो जाए। आमीन, हालेलुया। आज हम में से प्रत्येक व्यक्ति का काम क्या है मालूम है? सब लोग मिलके करने वाला काम क्या है मालूम है? आग से झटपट कई लोगों को छीन के परमेश्वर के राज्य में स्थापित करना। आमीन बोलो, हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है वो सारा चीज मैं करवाऊंगा तेरे द्वारा। आमीन बोलो, हालेलुया। नंबर 1, परमेश्वर तुझे आत्मा में बलवंत बनाने जा रहा है। नंबर 2, आज का दिन से परमेश्वर तेरा प्रशंसा और आदर करने लग रहा है। और नंबर 3, परमेश्वर तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा। आमीन, ये भविष्यवाणी का वचन है। जिसको कान है वो आत्मा बोलने वाला बातों को सुनो। आज से तू विश्वास किया तो ये सारे 3 चीज तेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। तेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। आमीन। स्वयं परमेश्वर ये करने जा रहा है, स्वयं परमेश्वर ये पूरा करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है ये वचन परमेश्वर मेरे लिए बात किया बोल के? आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम सब प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आज जो वचन परमेश्वर हमें दिया, परमेश्वर जो प्रवचनात्मक, जो भविष्यवाणी का वचन हमारा सामने रखा, इन वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब आंख बंद करते हुए हम सभी प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद करेंगे।